24 घंटे बाद अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही अरब सागर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद यूएस ईरान के बीच होने वाली सेकेंड राउंड की सीज फायर टॉक अब वॉर 2.0 के मुहाने तक पहुंच सकती है। अरब सागर में अमेरिकी नेवी ने एक ईरानी शिप पर न सिर्फ हमला किया बल्कि उसे अपने कब्जे में ले लिया। लिहाजा पहले तो ईरान ने शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया और अब भीषण रण की तैयारी शुरू कर दी है और बहुत मुमकिन है कि अगले 24 घंटे में युद्ध का नया राउंड शुरू हो जाएगा जो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। अरब सागर में पहले तो अमेरिकी नौसेना ने ईरान के कंटेनर शिप को वार्निंग दी और जब ईरानी शिप ने यूएस नेवी की चेतावनी को नजरअंदाज किया तो धमकी के चंद सेकंड बाद ही यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर ने ईरानी जहाज पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर दिए। समंदर के बीचों बीच आग की लपटों और काले धुएं के गुबार से घिरा ये वही ईरानी कंटेनर शिप है जिस पर अमेरिकी नौसेना ने हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के वेसल टॉस्का पर अरब सागर में हमला हुआ। यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने अटैक किया। वेसल टॉस्का पर MK-45 गन से कई राउंड फायर हुए, लेकिन अरब सागर में उठी ये चिंगारी अब फिर से मिडिल ईस्ट को सुलगाने वाली है। खाड़ी में बारूदी कोहराम मचने वाली है क्योंकि ईरानी शिप पर हुए हमले के बाद मुज्तबा खामनेई गुस्से में है। IRGC भी भड़की हुई है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि 24 घंटे बाद अमेरिका ईरान के बीच जो शांति वार्ता होने वाली थी उस पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि इस हमले के फौरन बाद खलीफा ब्रिगेड की तरफ से ऐलान किया गया वो ये कि ईरान ने अमेरिका के साथ सभी बातचीत को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। शांति समझौता अब रद्द हो चुका है और इसी के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया गया है। दरअसल ईरान इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ईरानी कंटेनर शिप पर हमले की जानकारी दी, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ऐसे में ईरान अब किसी भी तरह की शांति वार्ता के पक्ष में नहीं है। वहीं एक ईरानी न्यूज एजेंसी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि शांति वार्ता में शामिल होने के लिए ईरान की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं जाएगा। ऐसे में इस बात की संभावना प्रबल हो चुकी है कि ईरान अब कोई टेबल टॉक या फिर याचना नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका से सीधा रण करेगा, वो भी पहले से ज्यादा विनाशक और विध्वंसक अंदाज में। तभी तो खलीफा ने अपने जनरल को उस बारूदी जखीरे में भेजा जहां मौजूद है ईरान के घातक ब्रह्मास्त्र। ये IRGC के कमांडर जनरल माजिद मुसावी हैं, जो अपने सुप्रीम लीडर के ऑर्डर पर ईरानी सेना के उस बारूदी गोदाम में पहुंचे जहां जमीन के भीतर हजारों की तादाद में किलर मिसाइलों और आत्मघाती उड़न दस्तों को रखा गया है। वैसे भी सीज फायर से पहले 40 दिनों तक मिडिल ईस्ट में जो हुआ उसमें ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स ने जबरदस्त तांडव मचाया था। इजराइल समेत खाड़ी के तमाम मुल्कों को दहलाया था। इस बार भी ईरान उसी तरह आक्रामक जंग लड़ने के लिए रेडी है। मतलब ये कि ईरान अमेरिका के बीच पहले दौर की वार्ता तो फेल हो चुकी है, ऐसे में अब दूसरे दौर की वार्ता होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस है। लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है, अगर 24 घंटे बाद ईरान अमेरिका में पीस टॉक नहीं हुई तो फिर खाड़ी में अब तक का सबसे भीषण युद्ध होना तय है, जिसकी आंच सिर्फ मिडिल ईस्ट को ही नहीं दहलाएगी बल्कि पूरी दुनिया को भी अपनी चपेट में ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।